हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे थे कुमार मित्तल की बुक से फिजिक्स। थ्योरी आप लोगों को कंप्लीट करा दी थी, पहले लेसन की, दूसरे लेसन की और थर्ड लेसन की भी। ठीक है, अब इसमें आप पढ़ेंगे जो फर्स्ट लेसन के न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे उसमें से आप लोगों ने 1 से 20 नंबर तक न्यूमेरिकल, 1 से 10 नंबर तक पहले लेक्चर में और 11 से 20 नंबर तक आप लोगों ने सेकेंड लेक्चर में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं थर्ड लेक्चर में, तो आप 20 नंबर के आगे न्यूमेरिकल की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 21, आंकिक प्रश्न संख्या 21। इस प्रश्न में आपसे कह रहा है एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस से जो दे रहा है, लेंस कौन सा दे रहा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में कह रहा है वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी वो आपको दे रहा है, वस्तु की दूरी u जो है, u का मान दे रहा है आपसे 15 आपसे कह रहा है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। आपसे कह रहा है वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब दोगुने आकार का बनता है। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो निकालेंगे, जो इसमें जो आवर्धन दे रहा है आपको, आवर्धन दे रहा है 2, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस द्वारा तो कैसा होगा? माइनस का आवर्धन। और आवर्धन बराबर होता है क्या? v/u, आप पढ़ चुके हैं, -2। यहाँ से अगर v का मान निकालें तो क्या आएगा? -2 इंटू v u आ जाएगा। 2 इस तरफ क्या है? मल्टीप्लाई, डिवाइड में है तो इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में किया गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो v इक्वल पाएंगे -2, और u की वैल्यू आप लोगों को बता चुके हैं सदैव किस में ली जाती है? माइनस में। तो ये 15 लेंगे माइनस का, तो माइनस के 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 दूनी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकस दूरी आ गई वो कितनी, v जो आ गई प्रतिबिंब की दूरी, वो कितनी आ गई बच्चों? 30 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपसे कह रहा है लेंस, इसमें पूछ क्या रहा था? लेंस की दूरी। प्रतिबिंब की तो दूरी पूछ नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा है लेंस फोकस दूरी पूछ रहा है। फार्मूला लगाएंगे फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी 1/f बराबर जो होता है वो होता है 1/v - 1/u। लेंस में वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो पाएंगे 1/f इक्वल 1/v। v की वैल्यू दे रहा है 30, तो 30 सेंटीमीटर। u का मान हमेशा माइनस में रखते हैं, तो माइनस के यहाँ 15 दे रहा है, जब -15 रखेंगे तो ये माइनस था किस में हो जाएगा? प्लस में, 1/15। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वल, एलसीएम लेंगे इन दोनों में तो 30 एलसीएम आ जाएगा। 30 से 30 में डिवाइड करेंगे, इस 30 से इसको डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, प्लस 15 दे रहा है, 15 का भाग देंगे 30 में, तो 15 दूनी 30, 2 एकम आ जाएगा 2। तो ये 1/f जो आएगा वो आ जाएगा 3/30। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दाम 30, अर्थात 1/f बराबर 1/10। f का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे f आएगा, 10 का 1 में गुणा करेंगे आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गई किसकी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी। आपके दिए गए लेंस की ये क्या हो गई? फोकस दूरी हो गई। क्लियर? तो फिर से एक बार समझ लीजिए इस प्रश्न को। आपसे प्रश्न में कह रहा था एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है? 15 सेंटीमीटर की। आवर्धन कितना कह रहा है? 2 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, तो 2 गुना जितने गुना होता है वही उसका आवर्धन होता है। 2 गुना कह रहा है तो 2 गुना हो गया। पिछले लेक्चर में आपको बताया था आवर्धन निकालना, I/O/O', तो -2 हो गया। माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तल लेंस द्वारा जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस में लेंगे। अब v/u कह रहा है, या लेंस में याद रखना जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस में लेना है। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा। अब क्या हो गया? ये -2 हो गया, ये इधर आवर्धन बराबर v/u पड़ा है, u इस तरफ जाएगा तो माइनस के यहाँ पे भाग में था, इधर गुणा में हो गया। u की वैल्यू रखेंगे -15, 15 दूनी माइनस माइनस प्लस के 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी लगाएंगे 1/f बराबर 1/v - 1/u। v का मान दे रहा है 30 सेंटीमीटर। u सदैव हमेशा माइनस में लेते हैं, तो ये रखेंगे माइनस के 15, तो जब यहाँ माइनस रखेंगे, माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा? प्लस के 15, तो 1/15। इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे और इस प्रकार इसका क्या करेंगे? हम लोग मान निकाल लेंगे फोकस दूरी का। तो फर्स्ट नंबर हो गया। वीडियो को रोकिए और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न को। इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर को।
प्रश्न संख्या 2 की। और 2 नंबर देखते हैं प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक लेंस से 15 सेंटीमीटर। 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है आपसे प्रश्न संख्या 22 कह रहा है एक लेंस में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दोगुने आकार का बनता है। एक तो सीधा बन रहा है और प्रतिबिंब कितने आकार का बन रहा है, दोगुना आकार का बन रहा है। तो हमेशा ये याद रखना, अवतल लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है। अवतल लेंस में हमेशा क्या होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनेगा। थ्योरी में सब कुछ हम समझा चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ा है, प्रत्येक वीडियो में आपसे कहते हैं कि सबसे पहले आप थ्योरी कंप्लीट कर दें, उसके बाद जो न्यूमेरिकल को 1 नंबर से देखना चालू करें, जिसमें हमने फार्मूले कॉन्सेप्ट सारे समझाएं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे। इसके बाद देखिए 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, आपसे कह रहा है कि कैसा बनता है, दोगुने आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दोगुना बन रहा है तो हमेशा प्रतिबिंब बड़ा किस में बनता है, उत्तल लेंस में। तो दोगुना बड़ा बन रहा है, दोगुना मतलब हो गया बड़ा, ठीक है। दोगुना पहले से दोगुना, जैसे आप 5 मीटर, अगर किसी चीज़ की लंबाई 5 मीटर है तो अब कितनी हो गई, 10 मीटर, 5 दूनी 10। तो वस्तु से क्या हो गया, बड़ा हो गया। वस्तु से बड़ा किस में होता है, उत्तल लेंस में। दोगुना बनता है तो ये आवर्धन दे रहा है, आवर्धन दे रहा है। तो आवर्धन आपको दे रहा है 2। कह रहा है सीधा प्रतिबिंब बनता है और दोगुने आकार का बनता है, तो दोगुना तो 3 हो गया। अब सीधा प्रतिबिंब जब बनेगा तो वस्तु भी सीधी और प्रतिबिंब भी सीधा, तो आई डैश अपॉन ओ डैश होता है आवर्धन। दोगुने आकार का बन रहा है तो जब वस्तु सीधी है तो प्लस में लेंगे और वस्तु प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो प्लस में, और ये भी प्लस में। तो ये अगर x ले लिया, x कट गया, क्या बचेगा, 2। मतलब समझ में आया। या आप ऐसे याद रखना कि यदि क्या बन रहा है, उत्तल लेंस में केवल एक ही कंडीशन होती है जब प्रतिबिंब सीधा बनता है। कब, जब वस्तु क्या हो, प्रकाशिक केंद्र और किसके बीच में रखी हो, मुख्य फोकस के बीच में रखी हो। पीछे लेक्चर में हमने आपको बताया है थ्योरी में, और जब उसमें बताए थे 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनना उत्तल लेंस द्वारा और अवतल लेंस द्वारा, 2 इस प्रकार से बनते हैं 2 स्थितियों में। तो ये हो गया प्लस का। तो अब आपसे कह रहा है आवर्धन का फार्मूला आपको पता है, V/U बराबर 2। दोगुने आकार का सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा जब प्रतिबिंब बनेगा तो फोकस दूरी किस में, आवर्धन किस में होगा, प्लस का। आपको बता चुके हैं पीछे। अब देखो V दे रखेंगे, V आपको ज्ञात करना है, U बराबर हो जाएगा 2 × U। तो V इक्वल हो जाएगा 2 और U की वैल्यू हमेशा माइनस में रखते हैं तो -15। V का मान आ गया -30 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे क्या, लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला 1/f बराबर 1/v - 1/u कह रहा है। सॉल्व करेंगे जब हम लोग तो 1/f इक्वल जो आएगा, v की वैल्यू रखेंगे -30 और u का मान हमेशा माइनस में रखते हैं। तो ये जब 15 दे रहा है, यहाँ -15 रखेंगे, माइनस पहले से है तो प्लस का हो जाएगा। 15 माइनस था, माइनस के 15 रखा तो ये माइनस क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे 1/f इक्वल, एलसीएम लेंगे दोनों में, कितना मिल रहा है, 30 एलसीएम मिल रहा है, 30 एलसीएम ले लेंगे। इस माइनस को ऊपर ले जाइए, 30 से 30 में डिवाइड करेंगे एक बार और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, प्लस 15 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 15 दूनी 30 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। तो 1/f इक्वल जो आएगा वो आ जाएगा 1/30। f का 1 में गुणा करेंगे, अब 30 का 1 में गुणा करेंगे 30 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की जो काय में आ रहा है आंसर, प्लस में, और प्लस किसकी फोकस दूरी होती है, धनात्मक में, उत्तल लेंस की। तो ये कैसा है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तीस सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या है, उत्तल लेंस है। नोट कर लीजिए, इसको रफ कर दें। इसकी बात देखिए प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या आपसे कह रहा है 23, 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे, 23 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है।
अब वस्तु कहाँ पे स्थित है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रहा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 30 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की है तो किस में ले सकते हैं, माइनस में, गणना में माइनस में लेंगे ही। और आपसे कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपको पता है कि जब क्या होता है, वस्तु कहाँ पे स्थित हो, मुख्य फोकस पे स्थित हो। अवतल लेंस में, अवतल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो कह रहा है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो भैया निकालिए। फोकस दूरी आपको दे रहा है 30 सेंटीमीटर और इसी फोकस दूरी पर क्या स्थित है, वस्तु स्थित है। मतलब वस्तु की भी जो दूरी हो गया वो क्या हो गई, वस्तु की दूरी जो हो गई वो भी कितनी दे रहा है, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी पर स्थित है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो देखो फोकस दूरी का लगाएंगे फार्मूला, फोकस दूरी का लगाएंगे फार्मूला। फोकस दूरी का फार्मूला 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। एफ का मान आपको दे रहा है 30, अवतल लेंस है तो किस में लेंगे, माइनस में। v u हमेशा माइनस में लेते हैं, तो यहाँ माइनस के 30 लेंगे तो माइनस पहले से था तो प्लस का हो गया 30। क्लियर। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल, ये दे रहा है माइनस के 1/30, ये भी इस तरफ आएगा तो माइनस 1/30। सॉल्व करेंगे इसको तो जब हर समान हो तो अंश को जोड़ या घटा देते हैं, जब सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 2/30 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 से इसको काटेंगे 15 दूनी 30। तो 1/v इक्वल 1/ माइनस इसके साथ ले सकते हैं, माइनस के 15 हो जाएगा। v का 1 में गुणा करेंगे v आएगा और -15 के 1 में गुणा करेंगे तो माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई। प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। माइनस में है, इसका मतलब किस ओर बन रहा है, वस्तु की ही ओर बन रहा है, लेंस के इस तरफ बनेगा। इस तरफ की दूरियां माइनस में लेते हैं, उस तरफ की प्लस में लेते हैं। ये हो गया आपका 23 नंबर प्रश्न। अब देखो बात करते हैं हम लोग 24 की। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या देखते हैं 24 नंबर में। कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है 24 नंबर में। वस्तु की ऊंचाई दे रहा है आपको 5 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई जो दे रहा है आपको ओ डैश बराबर दे रहा है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपसे कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रहा है आपको, अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी जो दे रहा है वो आपको कितनी दे रहा है, 25 सेंटीमीटर दे रहा है फोकस दूरी। अवतल लेंस है इसलिए गणना में इसकी फोकस दूरी किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, या आप इसी जगह पे अगर माइनस लगा दिया करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। उसके बाद कह रहा है अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी दे रहा है, वस्तु की दूरी u बराबर दे रहा है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पूछ रहा है और प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले लगाएंगे क्या फार्मूला, फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे। फोकस दूरी 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। f दे रहा है माइनस के 25, u आपको ज्ञात करना है। v हमेशा माइनस लेते हैं तो माइनस के जब 50 यहाँ रखेंगे तो माइनस पहले से है तो प्लस के हो जाएगा 50। क्लियर। तो 1/v इक्वल, ये माइनस के 1/25 है। इसी की तरफ इसको लेके आएंगे 50 को, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया 1/50। ये अपनी जगह पे रहा, ये अपनी जगह पे रहा, इसकी तरफ ये लेके आए। क्लियर। बस लिखा इस तरफ वाले को उस तरफ है, उस तरफ वाले को इस तरफ। 1/v इक्वल एलसीएम लेंगे 50 आ जाएगा एलसीएम। 25 से डिवाइड किया 50 को तो 25 तियाँ 25 दूनी 50, 2 बार गया, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2,
50 से डिवाइड करेंगे एक बार, एक का एक में गुणा करेंगे एक, तो ये आ गया -3/50। इसका उल्टा कर देंगे v और इसका उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा -50/3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपकी वस्तु की दूरी आ गई। ठीक है, ये क्या दे रहा है, वस्तु की आपको दूरी दे रहा है 50 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है कि ऊंचाई भी पूछ रहा है, दूरी भी पूछ रहा है। तो ऊंचाई के लिए लगाएंगे आवर्धन। आवर्धन आपने पढ़ा है v होता है, आवर्धन बराबर होता है I डैश अपॉन O डैश बराबर V/U। दर्पण के लिए -V/U, लेंस के लिए V/U। I डैश आपको ज्ञात करना है। O डैश आपको दे रहा है 5 सेंटीमीटर, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। V का मान आया -50/3 अपॉन U का मान दे रहा है कितना, U नीचे दे रहा है U, और U का मान दे रहा है 50, U हमेशा माइनस में लेते हैं, -50। तो I डैश बटे 5 बराबर, माइनस से माइनस कट गया 50/3 और ये गुणा में है 50। 50 से 50 कैंसिल, 5 गुणा में भाग में था तो इधर गुणा में चला जाएगा। तो I डैश आएगा 5/3 सेंटीमीटर, 5/3 सेंटीमीटर। ये आ गई क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, 5/3 सेंटीमीटर ऊंचा लिखेंगे, 5/3 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 50/3 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। 50/3 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये हो गया इसका उत्तर। तो नोट कर लीजिए प्रश्न नंबर संख्या 24। इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 25 की। ये हो गया 24। अब हम लोग चलते हैं किसकी ओर, प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो आपको कौन सा लेंस दे रहा है, अवतल लेंस। कह रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी F जो है वो दे रहा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर अवतल लेंस की फोकस दूरी है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक है, वस्तु की दूरी पूछ रहा है और प्रतिबिंब की दूरी दे रहा है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। प्रतिबिंब की दूरी दे रहा है इस बार की दूरी V दे रहा है 12 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब किस तरफ बनता है, ये है अवतल लेंस। प्रतिबिंब हमेशा इस तरफ बनता है, तो इसमें अवतल लेंस में प्रतिबिंब की भी दूरी किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। और अवतल लेंस की फोकस दूरी आप सभी को पता है किस में होती है, माइनस में ही होती है। हमें सॉल्व करना है, वस्तु की दूरी निकालना है, तो फार्मूला लगाएंगे फोकस दूरी का। फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा, काय में माइनस था तो प्लस हो गया 1/u 1/v। इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में 1/u बराबर। वैल्यू पुट करेंगे तो अवतल लेंस के लिए क्या होता है, v माइनस में होता है। f अवतल लेंस की माइनस में होता है, तो 20 था माइनस के 20 रखेंगे तो माइनस पहले से था प्लस के हो जाएगा 1/20। एलसीएम लेंगे 1/u बराबर, एलसीएम लेंगे आएगा 60, ये माइनस ऊपर 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे आ जाएगा 5 प्लस 20 से 60 में डिवाइड करेंगे, 20 3 60, 3 बार जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 3। क्लियर। तो 1/u बराबर आ जाएगा, ये आएगा -2/60। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 30 दूनी 60। तो 1/u जो आया वो आया 1/-30। u का 1 में गुणा करेंगे आ जाएगा u,
-30 का 1 में गुणा करेंगे आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। यह हो गया इसका उत्तर। अब 30 सेंटीमीटर की जब दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कितनी दूरी पर बनेगा? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये हो गई 25 नंबर प्रश्न की बात, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की। इसको रब किए दे रहे हैं। नंबर प्रश्न 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की आपको फोकस दूरी दे रहा है 40 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रहा है 40 सेंटीमीटर। उसके सामने एक वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि प्रतिबिंब उसका आधा बने? प्रतिबिंब कैसा बने? आधा बने। मतलब संयोजन कितना, आवर्धन कितना हो गया? आधा, मतलब 1/2। तो आवर्धन आपको दे रहा है कितना? 1/2। लेंस का रेखीय आवर्धन या आवर्धन आधा कह रहा है बने, मतलब 1/2 बने। क्लियर? अब अवतल लेंस में कैसा बनता है? हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो इसलिए प्लस में आएगा। आवर्धन की आपसे बात कर रहा है तो आवर्धन का फार्मूला होता है V/U बराबर 1/2। तो V बराबर क्या हो जाएगा? इसका इधर गुणा करेंगे U/2। यह हो गया। लगाएंगे फोकस दूरी का फार्मूला। फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u के। तो 1/f, f आपको कितना दे रहा है? 40। अवतल लेंस है तो क्या हो जाएगा? -40 बराबर 1/v। v का मान U/2, u का मान u ही है, ये 2 ऊपर चला गया। 2 जब ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 2/u माइनस 1/u। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/-40 बराबर, हर समान है, अंश घट जाएंगे, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1/u। तो u का मान आ गया, u का 1 में गुणा करेंगे u, -40 का 1 में गुणा करेंगे तो -40 सेंटीमीटर। क्लियर? तो वस्तु की जो दूरी आ गई वो कितनी दूरी पर रखा जाए? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु की लेंस से दूरी, लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी है या होगी। तब उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? आधे आकार का बनेगा, जिसकी फोकस दूरी आपको कितनी दे रहा है? 40 सेंटीमीटर दे रहा है। तो ये हो गया 26 नंबर प्रश्न। नोट कीजिए। बात करते हैं 27 की। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रहा है 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर दे रहा है 15 सेंटीमीटर। यह दे रहा है इसकी फोकस दूरी। आपसे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है। तो वस्तु की जो दूरी दे रहा है वो कितनी दे रहा है? वस्तु की दूरी दे रहा है 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी u बराबर है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है वस्तु की स्थिति बताइए और इसकी प्रकृति बताइए। तो अवतल लेंस द्वारा आप सभी को पता है प्रकृति क्या होती है? आभासी होती है, मतलब वो आभासी बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है तो फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे। फोकस दूरी लेंस की 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 1/f, अवतल लेंस कह रहा है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की क्या होती है? ऋणात्मक। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी रख देंगे -15
v आपको ज्ञात करना है। u हमेशा किस में लेते हैं, माइनस में, तो ये माइनस लेंगे तो ये माइनस था, क्या हो गया प्लस, u की जगह रख देंगे 10। इनको एक तरफ ले आइए, ये -1/15 प्लस का था, इस तरफ आएगा -1/10, 1/v इक्वल, एलसीएम लेंगे दोनों में तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा एलसीएम। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 10 नहीं 30, 3 एकम 3, तो ये आ गया -5/30। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 छका 30, तो 1/v बराबर हो गया -1/6। यह हम माइनस को नीचे लिख सकते हैं, ये आ गया -6। v का 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v आएगा, -6 का 1 में गुणा करेंगे -6 आएगा, तो इतने सेंटीमीटर। और माइनस में आ रहा है तो लेंस के इस तरफ बन रहा है प्रतिबिंब, और लेंस के इस तरफ जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। आपको वैसे ही बताया कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो 6 सेंटी प्रतिबिंब लेंस से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। या ये याद रखना, लेंस में जब भी ये क्या आएगा, माइनस में चिन्ह आएगा लेंस में जब v माइनस में आएगा तो आभासी प्रतिबिंब, दर्पण में v माइनस में आएगा तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर, नोट कीजिए 27 नंबर। इसको हम रब करते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस के 0.5 है। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी दे रहा है, वस्तु की दूरी u बराबर आपसे दे रहा है कितनी दूरी पर रखी है वस्तु, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और इसका आवर्धन आपको कितना दे रहा है, प्लस के 0.5। लेंस का जो आवर्धन है वो दे रहा है प्लस के 0.5। क्लियर, आवर्धन लगाएंगे v/u बराबर 0.5, तो v इक्वल हो जाएगा 0.5 इंटू u। u हमेशा किस में लेते हैं, माइनस में, तो u की वैल्यू रखेंगे -20। 20 पंचे कितना होता है, 100, माइनस था माइनस लगा दिया, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो v का मान आया -10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए 28 नंबर में। तो निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे किसका, फोकस दूरी का। फोकस दूरी, अच्छा लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए v और u की, तो 1/f बराबर 1/v, v की वैल्यू रखेंगे -10, और u हमेशा माइनस रखते हैं तो -20 रखेंगे, या माइनस दे रहा तो क्या हो जाएगा, +1/20। क्लियर, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वल जो आएगा, एलसीएम लेंगे 20 माइनस ऊपर 10 से डिवाइड करेंगे, 10 दूनी 20, 20 से डिवाइड करेंगे 20 एकम 20, 1/f बराबर आया -1, माइनस के 2 में प्लस के 1 जाएगा, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, नीचे दे रहा है 20, तो 1/f इक्वल इसको हम लिख सकते हैं, माइनस नीचे ले आएंगे -20, f का 1 में गुणा करेंगे f, -20 का 1 में गुणा करेंगे -20 सेंटीमीटर। तो माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, तो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस। आपसे पूछ केवल कितनी रहा था, लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। लेंस की प्रकृति पूछता है, या कहता है कौन सा लेंस है, तो माइनस क्या बता रहा है, अवतल लेंस है, तो लेंस की जो फोकस दूरी आई वो क्या आ गई, f बराबर 20 सेंटीमीटर, और माइनस केवल इसकी प्रकृति बताता है, दूरी कभी माइनस में लेते नहीं है। आंसर आप माइनस में लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन माइनस इसमें क्या बता रहा है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। प्लस में फोकस दूरी आती तो कौन सा लेंस होता, उत्तल लेंस होता। ये हो गया 28 नंबर, इसको हम रब कर रहे हैं। 29 नंबर प्रश्न,
29 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपसे कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दे रहा है एफ बराबर, वह दे रहा है आपसे 0.2 मीटर, 0.2 मीटर दे रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। निकालेंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, क्षमता P बराबर होता है 1/f, f जबकि किस में नापा गया हो, मीटर में। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में, तो यहाँ पे प्लस के रखेंगे, मीटर में दे रहा है पहले से, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव काटेंगे, 0 बढ़ जाएगा तो P का मान आएगा 2 पंचे 10, प्लस के 5.0 और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्लियर? तो चिन्ह सहित बताना था तो उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, धनात्मक, तो ये आ गया क्षमता P बराबर। ये हो गया आपका 29 नंबर प्रश्न। तीस नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो नंबर 1 कह रहा है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो बात करते हैं लेंस की क्षमता की। तो आपको पता है कि लेंस की क्षमता P बराबर जो होता है 1/f होता है। 1/f का मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रम या उल्टा। तो क्या लिख सकते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या लिखेंगे, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जबकि फोकस दूरी सदैव उसमें किस में रखेंगे, मीटर में, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। अब इसकी बात इस 30 नंबर ही प्रश्न में कह रहा है यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। इसी में 30 नंबर में आपको कह रहा है कि लेंस की क्षमता जो है वो P बराबर दे रहा है -2 डायोप्टर। तो माइनस चिन्ह तो आपको ये बता रहा है, क्या बता रहा है, माइनस चिन्ह की ये कैसा है, अवतल लेंस है। क्लियर? प्लस अगर होता क्षमता तो उत्तल लेंस, माइनस है तो अवतल लेंस। अब निकालेंगे इसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो अगर हम इस फार्मूले को गौर से देखें तो अगर हमें एफ निकालना हो तो एफ इधर गुणा में जाएगा तो P कहाँ जाएगा, भाग में, एफ ऊपर जाएगा P भाग में, तो F बराबर हो जाएगा 1/P। तो F बराबर P का मान दे रहा है आपको -2 का इसमें भाग देंगे या इतने मीटर आ गया। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितने गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा कर दिया, इतने सेंटीमीटर। 2 से इसको काटेंगे आएगा 50, 50 के 1 में गुणा करेंगे -50, इतने सेंटीमीटर आ गई इसकी फोकस दूरी। इतने सेंटीमीटर मतलब 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, इतने फोकस दूरी का क्या होगा, अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस की आपको फोकस दूरी आ गई। ठीक है, 3 चीज़ें पूछ रहा था, लेंस की क्षमता पूछ रहा था तो उसकी हमने डिफिनीशन बता दी। क्षमता को कैसे लिखते हैं, P से लिखते हैं। फिर आपको लेंस की क्षमता दे रहा था -2 डायोप्टर, फोकस दूरी पूछ रहा था, प्रकृति पूछ रहा था, तो ऋण चिन्ह क्या बताता है कि ये कैसा है, अवतल लेंस है। तो नोट कीजिए 30 नंबर प्रश्न तक। देखिए बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न की। कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो फोकस दूरी दे रहा है उत्तल लेंस की 40 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दे रहा है
वो F बराबर दे रहा है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता निकालना है, और क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी को किस में नापना चाहिए, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें मैं कितने का भाग देना पड़ेगा, 100 का। इतने आ गया मीटर इसकी फोकस दूरी। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो इतने मीटर आ गई इसकी फोकस दूरी। पूछ रहा है लेंस की क्षमता बताइए, तो निकालेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर जो है वो होता है 1/f के। 1/f की जगह पे रखेंगे 2/5। 5 ऊपर जाएगा, 5 का 1 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा 5, और नीचे है 2। 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए बचे 1, दशमलव लगाया, 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो 2.5 डायोप्टर। ये आ गई इसकी क्षमता, किसकी, और कैस किस चिन्ह के साथ आएगी, प्लस चिन्ह के साथ, क्योंकि उत्तल लेंस कह रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों ही क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। बात करते हैं 31 नंबर के बाद 32 नंबर प्रश्न की। 32 नंबर प्रश्न में देखते हैं, कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही प्रश्न आपको दे रहा है, 40 की जगह 25 कर रहा है, बाकी यही है। तो वीडियो को रोकिए और सबसे पहले इस प्रश्न को लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हम बता रहे हैं, आप वीडियो रोक के लगा लेना। तो दे रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी F बराबर दे रहा है 25 सेंटीमीटर। कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्या ज्ञात करना है, क्षमता। क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में, और मीटर में सेंटीमीटर को बदलने के लिए 100 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। 100 से जब भाग देंगे तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 1 आ गया 4 मीटर। ये आ गई इसकी क्षमता। फोकस दूरी आपको निकालना क्या है, क्षमता। क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f के। तो 1/f की जगह पे रखेंगे 1/4। 4 ऊपर चला जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो इसकी जो क्षमता आ गई वो क्या आ गई, प्लस के 4.0 डायोप्टर, या केवल 4 लिख सकते हैं, इतने डायोप्टर। ये हो गई इसकी क्षमता। क्लियर बच्चों। तो ये हो गया आपका कौन सा, 32 नंबर प्रश्न। वीडियो को रोकिए, नोट कीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं 33 की। 33 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, बिल्कुल ऐसे ही है, बस अब की अवतल लेंस कर दिया। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो F बराबर आपको दे रहा है कितनी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हो गई। अब निकालना आपको क्षमता है, तो फोकस दूरी को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो F बराबर हो जाएगा 20/100, इतने मीटर। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा F बराबर 20 एकम 20, 20 500, इतने मीटर। यह आ गया 1/5। आपसे कह रहा है कि निकालना है क्षमता, तो निकालेंगे इसकी क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की क्षमता, क्षमता P बराबर होता है 1/f के। F की वैल्यू रखेंगे 1/5, वो भी किस में लेंगे, माइनस में। फोकस दूरी अवतल लेंस किस में होती है, माइनस में। तो ये माइनस का 5 ले लीजिए। माइनस ऊपर चला जाएगा, चाहे ऊपर माइनस यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। -5 ऊपर जाएगा, आ जाएगा -5.0, इतने क्षमता का मात्रक डायोप्टर। इतनी आ जाएगी क्षमता, और अवतल लेंस है इसीलिए इसका आंसर किस में आया है, माइनस में आया है। बात हो गई किसकी, 33 नंबर प्रश्न की। बात करते हैं 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अब की 20 कह रहा था, अब की क्या कर दिया, 25 कर दिया। तो यहाँ 20 की जगह क्या करेंगे, 25 लिख देंगे। 25 लिखेंगे तो यहाँ 25/100 होगा, 25 चौको 100, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ जब आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, -4 डायोप्टर, क्योंकि अवतल है तो अवतल की फोकस दूरी माइनस रखेंगे तो क्षमता भी किस में आएगी, माइनस में आएगी। अब हम लोग बात करते हैं 35 नंबर की। 34 नंबर आप लोग स्वयं लगा लेना।
35 नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमताएं क्रमशः माइनस के 2.5 डायोप्टर व प्लस के 2 डायोप्टर हैं। तो देखो पहले दे रहा है क्षमता P1 जो दे रहा है वो दे रहा है माइनस के 2.5 डायोप्टर। माइनस का चिन्ह बता रहा है कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। और दूसरी क्षमता जो दे रहा है, क्षमता P2 जो दे रहा है आपको, वो दे रहा है आपको कितनी है, 2 डायोप्टर, 2.0 डायोप्टर। ठीक, कोई चिन्ह नहीं दे रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। अब इनकी फोकस दूरियां पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसकी फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी F1 क्या होगा, 1/P1। तो 1/P1 कितना दे रहा है, माइनस के 2.5। दशमलव काटेंगे 0 बढ़ गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25, 5 बढ़ जाएगा। क्लियर, ये कितने आ गया, इतना आ गया मीटर। आप इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो F1 आएगा -2/5 गुणा 100, इतने मीटर। इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 20 500, 20 दूनी -40 सेंटीमीटर। और कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। कैसे पता चला, क्योंकि माइनस में आ रहा है आंसर। क्लियर, क्षमता से ही पता चल रहा था, क्षमता माइनस में थी, इसका मतलब क्या था, इसकी फोकस दूरी कौन सा लेंस था, अवतल लेंस। ये वाले की फोकस दूरी और क्षमता किस में है, प्लस धनात्मक, तो इसकी फोकस दूरी किस में होगी, धनात्मक। तो निकालेंगे फोकस दूरी F2, फोकस दूरी F2 बराबर 1/P2। क्लियर, जब 1/P2 निकालेंगे तो F2 का जो मान आएगा वो आएगा 1/P2, और P2 कितना दे रहा है, 2.0 प्लस के दे रहा है, प्लस लिखें या ना लिखें, इतने आ गया क्या, मीटर। सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 का ऊपर गुणा कर दिया, नीचे दे रहा है 2, इतने सेंटीमीटर। इस दशमलव के बाद 0 लिखें या ना लिखें, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 50, 50 एकम 50, तो F2 आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। और इतने सेंटीमीटर का कौन सा, उत्तल लेंस, क्योंकि फोकस दूरी किस में आ रही है, धनात्मक। जब फोकस दूरी धनात्मक, इसका मतलब कैसा लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, सॉरी। तो इस प्रकार इस लेक्चर में कुमार मित्तल की बुक में जो फर्स्ट लेसन था 35 न्यूमेरिकल थे, वो आपने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मानव नेत्र लेके आएंगे, हो सकता है वो एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाए। थ्योरी आप लोग मानव नेत्र की उसको पढ़ने से, इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट करने के बाद थ्योरी उसकी कंप्लीट कर लें, जिससे वो और भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, लगातार पढ़ते रहें। आप सभी को राधे राधे।